हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आज आपको पढ़ाने वाला हूं कृत्रिम परागण। जैसा कि हेडिंग बनी हुई है, कृत्रिम परागण किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। सबसे पहली बात आती है परागण किसे कहते हैं। जो पराग कण होते हैं, क्या पराग कण, पराग कण का वर्तिका से होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो जनरली तौर पर जो मैंने बोला, पराग कणों का वर्तिका से होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। तो सबसे पहली बात आती है पराग कण कहाँ होते हैं। तो देखिए, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं, ये है पुंकेसर। पुंकेसर जो है पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये है हमारा जायांग। कौन सा हिस्सा है? जायांग। ये पुष्प का मादा जनन अंग है। तो पुंकेसर जो कि नर जनन भाग है, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, इस हिस्से को कहते हैं, ये पराग कोश है और पराग कोश में परागकण होते हैं। इस पराग कोश के बीच में देखिए, ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इसे योजी कहते हैं। तो ये पुंकेसर का दूसरा भाग जो है वो है योजी, जिसे कनेक्टिव कहते हैं। और ये जो पतला महीन फिलामेंट आप ये देख रहे हैं, इसे पुतंतु कहते हैं। तो पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, पराग कोश, पुतंतु और योजी, इन 3 भागों से। जबकि जायांग 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, ये बीच वाला हिस्सा वर्तिका, और ये जो है आपका ये फूला हुआ भाग, ये अंडाशय, इनसे मिलकर के बनता है जायांग। तो परागण की प्रक्रिया क्या है? पराग कणों का वर्तिका से होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। लेकिन ये परागण यदि किसी मानव प्रक्रियाओं के द्वारा या मानव क्रियाओं के द्वारा संपन्न हो रहा हो तो उसे ही कृत्रिम परागण कहते हैं। तो कृत्रिम परागण किसे कहते हैं? कृत्रिम परागण एक ऐसी मानवीय प्रक्रिया है जिसमें मानव विधि या मानव विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके या विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग करके या उसकी सहायता से पुष्प के पुंकेसरों को पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य करता है। उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। मतलब कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। कृत्रिम परागण यानी परागण की प्रक्रिया क्या है? पराग कणों का वर्तिका से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो पराग कणों का वर्तिका से होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की यह क्रिया यदि मानव के द्वारा संपन्न हो रही है तो उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। तो अब कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी विधि क्या है, वो देखिए। तो सबसे पहले आपको एक द्विलिंगी पुष्प लेना है, जैसे गुड़हल ले लीजिए। सबसे पहले आप एक द्विलिंगी पुष्प लेंगे। द्विलिंगी जो पुष्प होगा वो पहले अपरिपक्व अवस्था में होगा। कैसी अवस्था में होगा? अपरिपक्व अवस्था में। तो उस पुष्प के पुंकेसरों को आप चिमटी की सहायता से, ये चिमटी की सहायता से अलग कर दें। जैसे ही आप अलग कर देंगे तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया है उसका होना बंद हो जाएगा। अब पर परागण ना हो तो क्या करेंगे? जैसे आपने इसको चिमटी की सहायता से हटाया तो ये इस प्रकार दिखाई देने लगेगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको थैली की सहायता से इसको कवर कर देना है। ध्यान रखिए, द्विलिंगी पुष्प की ये जो अपरिपक्व अवस्था है, इससे पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से अलग करने की यह विधि विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? जब हम पुंकेसरों को हटा देंगे तो उस पुष्प को हम थैली की सहायता से ढक देंगे ताकि किसी दूसरे पुष्प का जो परागकण है वो यहां पर आकर ना मिल पाए। तो इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैगिंग कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे? जब ये हमारा पुष्प परिपक्व हो जाएगा, यानी पुष्प का जो मादा जनन भाग है उसका जो अंडाशय है वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब हम किसी वांछित पुष्प यानी जो भी हम पुष्प ले रखे हैं, कोई दूसरा पुष्प, उस पुष्प के पराग कणों को चिमटी के माध्यम से उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसका अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था कृत्रिम परागण का प्रोसेस। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।